राम शिरडी साई महिमा चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज भी मैं एक मेरी लाइफ में जो घटी है वो बड़ी इंस्टेंट है, थोड़े बड़ी इंस्टेंट है, उसमें एक है ये बताने जा रही हूँ आपको। एक बार क्या हुआ, मेरी शादी से पहले एंगेजमेंट जो होती है ना, वो एंगेजमेंट हो गया था। एंगेजमेंट होने के बाद हर साल मेरे पापा ना जुलाई में जो गुरु पूर्णिमा आती है ना, तब मेरे पापा एक गुरु को मानते थे जो हरिद्वार में रहते थे। जनरली वो बद्रीनाथ में रहते थे, लेकिन वो जुलाई अगस्त वो जब ठंड पड़ती है ना, तब वो बद्रीनाथ से हरिद्वार आ जाते थे नीचे, और थोड़े मास यहाँ रहते थे और थोड़े बद्रीनाथ में रहते थे। बहुत बड़े गुरुजी थे वो। सो बाबा मेरे पापा जी बहुत मानते थे उनको। तो क्या हुआ, उस टाइम पे हमने वो एंगेजमेंट जो हो गई, जनरली मैं जाती नहीं थी, लेकिन हर साल मेरे पापा और मम्मी ज़रूर जाते थे। सो उस साल मैंने क्या किया, ये शादी हो जाएगी मेरी मई में, सो ठीक है चलो मैं भी इस साल आपके साथ चलती हूँ बोल के मैं भी उनके साथ वो हरिद्वार चली गई। हरिद्वार चले जाने के बाद मैंने पापा से बोला, पापा ये फ़ोटो जो मेरे हस्बैंड होने वाले थे वो फ़ोटो और सब उनके बारे में जो भी मुझे पूछना था बोलना था, सब ऐसे एंगेजमेंट हो गई, उनकी उनकी थोड़ी आशीर्वाद लेनी थी, ये सब इसलिए मैं मेरे साथ लाई थी। तो क्या हुआ, मेरी हस्बैंड को फ़ोटो ये सब दिखा के सब दर्शन हो गया, गुरु पूर्णिमा भी हो गया, ये सब हो गया। होने के बाद जब हम रिटर्न हो रहे थे, मुझे गुरुजी से बात करने का टाइम नहीं मिला। वो बहुत जने थे ड्यू टू गुरु पूर्णिमा, बहुत लोग मानते हैं उनको। सो मैं नाम स्पेसिफिकली नहीं बता रही हूँ, लेकिन बहुत गुरु हैं जो मेरी फैमिली मेरी पापा वो मानते थे। मैं तो बाबा की ही भक्ति जब से छोटी थी, मैं मेरी बुआ वो सब हम सब बहुत बाबा के ही भक्त हैं, लेकिन हम ये गुरु को भी मानते थे। ओके। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं ये सब दर्शन हो गया, गुरु पूर्णिमा हो गया, उस दिन बहुत रश था, बात करना नहीं हुआ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग अराउंड 5 o'clock को हमें वहाँ से स्टार्ट होना था, हमारा ट्रेन अराउंड 7 o'clock ऐसा था, 6 और 7 o'clock ऐसा था। तो बहुत जल्दी में थे हम, सुबह सुबह उठे और जल्दी जल्दी आ गए। तो क्या हुआ, गुरुजी भी बहुत अर्ली उठते थे, 2:30 को ऐसे उठ के वो 2:30 या 1:30 शायद रात भर ऐसे ध्यान करते थे रहते थे। हमें सुबह को टाइम दिया कि 4 बजे आके मुझे मिलो, मैं तब बात करूँगा। तो हमने क्या किया, हमने सेट कर लिया कि 3:30 ऐसे उठे, हम सब फ्रेश हो गए, नहा धो लिया, हम जाके वो गुरुजी से बात करने लगे, मेरे पापा मम्मी और मैं जाके बात करने लगे। मेरे हस्बैंड के फ़ोटो दिए और सब बात किए। मेरे साथ बहुत पर्सनली भी स्वामी जी ने बात किया, और मैं तो चौंके रह गई कि क्या इतना डीपली भी जानते हैं ये हमारे बारे में, जो मन की बात है वो भी बोल रहे थे। मैं तो एक बार शॉक भी हो गई थी, कैसे कैसे जान सकते, जो हो रहा है वो उनको सब पता है। सच्ची में मुझे आश्चर्यचकित हुआ, जैसे हम बाबा से सुनते थे ना सच्चरित्र, ऐसे में ही लगा मुझे। तो वो उन्होंने बात किया, बाद में मेरे पापा मम्मी भी आए, तो हम तीनों बात करने लगे कि हाँ ये है दूल्हा, सो इससे शादी कर रहे हैं, हमारी बच्ची का आशीर्वाद देना बोले। तो वो गुरुजी स्वामी जी बोले कि मुझे पूछ रहे हो या आपने कंफर्म कर लिया, ऐसे पूछ रहे थे। मुझे लगा नहीं, एंगेजमेंट हो गई स्वामी, हमने कंफर्म ही कर ली। सो वो बोल रहे हैं, थोड़ी देर चुप हो गए, बाद में हमें देखा साइलेंटली और बोला ठीक है, आशीर्वाद है। हाँ, उन्होंने ये भी बोला बीच में कि ये करना ही है क्या शादी, ऐसे ही पूछा मुझे। मैं तो डर गई थी, ऐसे क्यों पूछ रहे इतने, उनको फ्यूचर पता रहता है ना, ऐसे क्यों बोल रहे, ये तो मैं बहुत डर गई और भयभीत हो गई थी। पता है कितनी गुरु की आशीर्वाद होती है हमारी ज़िंदगी में, अब देखोगे जब मैं बोलूँगी। वो उन्होंने बोला कि करना ही क्या, हम तो बहुत एस्टोनिश लेंगे, ऐसे जब वो ऐसे गुरु बोलेंगे तो हमें तो डाउट तो आएगा ना। तो उन्होंने बोला करना है क्या, ठीक है। हमने बोला एंगेजमेंट हो गई स्वामी, हम बोल रहे हैं और आशीर्वाद चाहिए आपके। थोड़े चुप हो गए और कामली देखा, और चुप हो गया और बोला खूब प्रेम से रहो बोल के आशीर्वाद दे दिया, और बोला कि सब अच्छा होगा, खूब प्रेम से रहो, ऐसे बोल के आशीर्वाद दे दिया और हो गया। मैंने प्रणाम किया उनको
और आ गई मैं। कभी कभी ना हम जब गुरु के पास होते हैं ना, बड़े बड़े गुरु के, हमें उनकी वैल्यू पता भी नहीं चलती। तो मैंने प्रणाम किया और हम आ गए। जब रिटर्न आ रहे थे, ये 6 सीटर जो अ, होती है, वो उसमें चढ़ के आ जा रहे थे। टोटल अराउंड 8 to 9 मेंबर्स थे टोटल। सो वहाँ से वो उस आश्रम से हम रेलवे स्टेशन हमें आना था, वो जर्नी स्टार्ट हो गई थी। बीच में मुझे याद आया कि मेरे हैंड बैग रूम में ही भूल गई। मैं भूल गई, तो वो हैंड बैग लेने के लिए फिर से मैं और मेरे पापा और मेरे कज़िन कुछ है वो अ, फिर से एक रूम को जाके चेक कर दिया, तो नहीं है, मेरी बुआ ले गई थी बिना छोड़े। मैं फिर से आ गई। वो तो लिखा होता है, मुझे समझ से, ठीक है, वो लिखा होता है, अदरवाइज़ हम पीछे भी नहीं आते। देखो, वो हो गया, हम पीछे ठीक है नहीं है बोल के देख के हम फिर से वो ट्रैवल रेलवे स्टेशन को आने के लिए हम स्टार्ट हो गए। जब आ रहे थे हम तीनों, जो मेरे पापा, मैं और मेरे कज़िन थे, वो आ रही थी जहाँ गंगा देवी का पानी बहता है। शिव जी का बहुत बड़ा आइडल रहता है पानी में ना। वो ब्रिज जो रहता है ना हरिद्वार में, वहाँ उस ब्रिज पे एक तरफ गंगा नदी दिखता है और एक तरफ ना बहुत पेड़ ऐसे रहते हैं। उस जहाँ पे पेड़ वो ऐसे है ना, मैं उस तरफ देख रही थी, सभी गंगा नदी के तरफ ऐसे शिव बाबा जी जो बहुत अच्छा स्टैचू रहता है ना, उस पे वहाँ देख रहे थे। मैं जब ऐसे देख रही थी, आप बिलीव नहीं करोगे, शिरडी साईं बाबा एक वाइट कफनी डाल के, हाथ में एक स्टिक था, स्टिक पकड़ के चल रहे थे। अब मुझे तो लगा पहले, ऐसे कैसे हो सकता है कि बाबा यहाँ है। मुझे मुझे उतनी भी रियलाइजेशन नहीं हो रही थी कि बाबा कैसे यहाँ है, बाबा कैसे है। क्योंकि मैं गुरु जी ने जब बोला कि कंफर्म करनी चाहिए, तब से मेरा मन में ना कुछ उथल पुथल हो रहा था कि कुछ ऐसे क्यों बोल रहे थे, ऐसे क्यों बोलते। मेरे पापा के मन में भी ऐसे ही था। लेकिन ना मुझे इमीडिएटली एक ही सोच आया कि जब बाबा दिखे, मैं ऐसे देखती रही। और मैं, एक आंटी भी थी मेरे साथ, जो वो भी बाबा की भक्त थी। हम देख आंटी नहीं देख, कोई भी नहीं देख रहा था, सिर्फ मैं ही देख रही थी। मैं ही इस तरफ देख रही थी, जो वो पेड़ पौधे रहते ना उस तरफ देख रही थी। वो बाबा चल के जा रहे थे, एक स्टिक हाथ में पकड़े थे। मैं तो इतनी खुशी भी हो गई और कुछ बोल नहीं पा रही थी। मीन्स किसी को बोल के बुला के दिखाने के लिए भी मेरा मन नहीं आ रहा था। ऐसे देख रही थी, बाबा बाबा बाबा। लास्ट में तो ऐसे देखती रही थी। हमारा गाड़ी आगे चला गया। मैं बाद में रियलाइज़ करके बाबा थे। तब मुझे दो चीज़ लगे। एक, अ, मुझे मेरे में अंदर चल रहा था कि कुछ नहीं होगा। जो ये मेरे मन में डर या उन गुरुजी के पूछने के वजह से जो भी सोच विचार ऐसे निकले, वो डर ना इमीडिएटली ये बाबा के चलते देखते ना वो निकल गया था मेरे अंदर। वो क्या हुआ, कुछ डर नहीं है, मैं देख लूँगा, मैं हूँ, तुझे कुछ भी डर नहीं है। ऐसे फीलिंग आई, मैं बोल नहीं सकती वो फीलिंग को। क्योंकि ना जब बाबा है ना, कुछ भी गलत नहीं हो सकता। बाबा के अनुमति से ही शादियाँ होती है। मुझे, मेरी भरोसा है ये, किसी और के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं। मेरी ज़िंदगी में जो भी चलता है ना, मुझे लगता है कि मेरे बाबा के भरोसे ही से ही हो रहा है, उनके हाथों में से ही आ रहा है, उनके कन्फर्मेशन से ही हमारी ज़िंदगी चलती है। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सिचुएशंस देख लिए थे कि जहाँ हमारी कंट्रोल नहीं होती, भगवान की ही चलती है। ऐसे सिचुएशंस मैंने देखी है। इसलिए मुझे लगा उस दिन बाबा बोल रहे हैं, मैं हूँ ना, तुझे क्या है डर। ऐसे बोल रहे हैं कि मैं देख लूँगा। यही चल रही थी मेरे अंदर। मैं बहुत खुश भी हो गई, मेरा डर चला गया था, मैं आनंद हो गई थी, फिर से कॉन्फिडेंट हो गई थी। ये होने के बाद मैं बाद में जब क्रॉस कर ली वो ब्रिज, तब मुझे रियलाइज़ हुआ आंटी को बोलना है, आंटी देखो ये सब हुआ बोल के। बोले अरे यार मुझे क्यों नहीं दिखाई बोल के आंटी मुझे डांटी। और बाद में मेरे पापा को भी बोल रहे थे, मेरे पापा हंस रहे थे, वेरी गुड बोल रहे थे। बाबा ने तुम्हें कन्फर्मेशन दिया बोल के मेरे पापा बोल रहे थे। वो हो गया, हम आगे चले गए, ट्रेन चढ़ गए और आ गए। बीच में रास्ते में ना जो भी मिले मुझे वही बोल रहे थे कि बाबा देखिए, यही बोल रही थी मैं। बाद में मुझे डाउट आया, क्या मैंने सिर्फ वहम था या सच्ची में मैंने देखा, या क्या हुआ, ऐसे बाबा जैसे ड्रेस किए होंगे जो भी, ऐसे शायद चल रहे थे, ऐसे लगा मुझे। बाद में
मुझे मैंने बाबा से पूछा, बाबा सच्ची में आप ही हो ना? मैंने सच्ची में देखा ना, इतने लोगों को कॉन्फिडेंटली बोल दे रही हूँ मैं, ये झूठ तो नहीं है ना? बोल के मेरे मन में ही बहुत डाउट आया। डाउट आने के बाद मैंने क्या किया, मैंने बाद में बोलना स्टॉप कर दिया। विद इन वो 2 डेज़ जो जर्नी तो होता है हरिद्वार से हैदराबाद, इमेजिन कर सकते हो 1.5 डे लगता है। बाद में थोड़ा बोला मैंने, एक 75% ऑफ द डे मैंने ऐसे बोलते ही रही, ये सबको एक्सपीरियंस वो पागलपन जो रहता है मेरा मेरा तो है। सब बाबा पे इतना प्यार है कि मैं खुश हो जाती बोल बोल के, ऐसे हो गया था। बाद में मैं चुप हो गई, क्योंकि शायद मुझे डाउट जब आया था, मुझे कंफर्मेशन चाहिए थी, इसलिए मैंने आगे नहीं बोला किसी को, सबको बोल दिया था, हो गया था। बाद में आने के बाद क्या हुआ, हम जब घर आ गए रिटर्न, 1 वीक के बाद, विद इन 1 वीक, 1 वीक के बाद भी नहीं, विद इन 1 वीक क्या हुआ, हमारे घर को एक मैगज़ीन आती थी जो ऋषि पीठम बोलते हैं। उसमें ना फ्रंट कवर पेज क्या था, वो बाबा का वाइट कफनी और हाथ में एक स्टिक और एक लोटा रहता है ना बाबा का हाथ में, वो वाला लोटा पकड़े हुए बाबा का एक चित्र था। वो भी कंफर्मेशन कैसे आया, जो आंटी मेरे बाजू में थी ना, वो हरिद्वार में मुझे एक वटपत्र साई का एक आइडल जो रहता है वो खरीद के दी। मैं बोल रही थी आंटी मत खरीदो, आंटी नहीं चाहिए, मैं उस दिन पैसे लेके नहीं गई थी, लेकिन मेरी आंटी जो है वो खरीदे, चुपचाप ले लो, ये मेरा गिफ्ट है तुम्हारी, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए, बोल के हाथ में सौंप दी और बोली ले लो, तुम्हें अच्छा लग रहा है ना, ये ले लो, बोल के फोर्स की, और आंटी ने मुझे दे दी। मैं भी बहुत खुश हो गई। जो ग्रीन कलर लीफ पे छोटे बेबी कृष्ण जो रहते हैं वो सो रहे थे, ऐसा वाला तो बहुत क्यूट था। मेरी आंटी ने वो मुझे गिफ्ट कर दी, सेम एग्जैक्टली विदाउट एनी डिफरेंस, वो वाला चित्र, पता है वो ऋषिपीठम बुक में भी था, और बाबा का चित्र, ये था फ्रंट कवर पेज ऑफ दैट बुक, वो वीकली मैगजीन पे। देखो भगवान कितने आगे सोचते हैं। बाबा मुझे कंफर्मेशन ऐसे दिया कि वो वटपत्र साई का वो आइडल का इमेज और बाबा का चित्र वो फ्रंट कवर पे वो बुक पे आया था। बाबा ने ऐसे मुझे कंफर्मेशन दिया कि हाँ मैंने तो तुम्हें दर्शन दिया, मैं जो दिखा वो मैं ही हूँ, क्योंकि वो साक्षी है वो वटपत्र साई का आइडल। कितनी क्लियरली मुझे बाबा ने बोला कि हाँ मैं हूँ, तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, जो भी मैंने दिखा, हाँ मैं तुझे दर्शन मैंने दिया, वो साक्षी है ये आइडल, देखा ये है साई। आप सोच भी नहीं सकते ये कैसे 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 चमत्कार कर सकते हैं बाबा। इतनी कंफर्मेशन, इतना भरोसा साई के सिवा कोई भी नहीं दे सकता। मेरे साई, मेरा विश्वास, बस इतना प्रेम कोई भी नहीं कर सकता हमसे। जिसकी फ़ोटो मैंने गुरुजी को दिखाई उन्हीं से मुझे शादी हुई मेरी। आज की तारीख में हम बहुत बहुत खुश हैं। बहुत ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स भी आए थे, लेकिन फिर भी गुरुजी ने जैसे आशीर्वाद दिया, हम बहुत प्रेम से हैं और हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है। और जो भी अप्स एंड डाउन्स आए उसमें भी बाबा ने हमें कैसे सपोर्ट किया, कितने सिचुएशन से हमें प्रोटेक्ट किया, ये मैं अगले एपिसोड्स में बताऊंगी आपको। ये खूबसूरत सा अनुभव था मेरा, और इससे कनेक्टेड और एक खूबसूरत अनुभव मैं बाद में सुनाऊंगी आपको। इसी कथा से मैं विदा लेती हूँ आज, और अगली कथा से फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।